कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आईने होती हैं जिनमें हम अपना चेहरा देखते हैं। ये दास्तान भी एक ऐसे नौजवान की है जिसे जिंदगी ने बस थकान दी और किस्मत ने केवल इंतजार। लेकिन एक दिन एक अजनबी फकीर, एक वादा और 3 बोरियां उसे ऐसे सफर पर ले गए जहां हर कदम पर उसका ज़मीर तौला गया। ये कहानी है अर्जुन की और उसके दिल में छुपी उस आवाज की जो हर इंसान के अंदर कभी न कभी सरगोशी करती है। क्या तुम लालच को थामोगे या सच्चाई को चुनोगे? ये है लालच का बोझ, एक परीक्षा, एक आईना और एक अंजाम जो शायद तुम्हें बदल दे। धूल से भरे गांव खारापुर में सूरज उगा और उसकी किरणें एक मिट्टी की झोपड़ी में दाखिल हुईं, जहां अर्जुन नींद से भारी पलकों से जाग रहा था। थकान उसके जिस्म में बसी थी, मगर दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। वो गर्द उड़ाती सड़क पर चला, पुरानी चप्पलों में वक्त की धूल जम चुकी थी। आस्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, 3 भारी बोरियां उठाए, कमर झुकी हुई उसकी आंखों में चमक थी, दाढ़ी नदी जैसी बहती हुई, कपड़े फटे हुए, मगर चाल में एक गरिमा थी। अर्जुन रुका नहीं, उसे अपनी थकान का बोझ उठाना था। दुकान पर दिन हमेशा की तरह बीता, बोरी उठाना, सफाई करना और सेठ रामदास की डांट झेलना। शाम को वापसी पर उसी बरगद के पेड़ के नीचे वही बूढ़ा फिर दिखा। लड़के, उस फकीर की धीमी आवाज आई, क्या मेरी मदद करोगे? ले बोरी अगले गांव तक पहुंचा दो, 3 सोने के सिक्के मिलेंगे। अर्जुन की आंखें चमक उठी। इतना पैसा! दिल में लालच का पहला बीज पड़ गया और यूं दोनों चल पड़े, एक उम्मीद के पीछे दूसरा परीक्षा के साथ। फकीर एक धुन में चल रहा था, एक सुर जो वक्त से ज्यादा भारी लग रहा था। अर्जुन को शक हुआ, ये बूढ़ा आखिर है कौन? मन में सपने बनने लगे, नया बिस्तर, पेट भर खाना, शायद अपनी जमीन। लेकिन सामने नदी रास्ता रोक रही थी। मैं और नहीं उठा सकता, फकीर बोला। एक और बोरी उठा लो, 3 और सोने के सिक्के मिलेंगे। अर्जुन हिचका, मगर लालच ने उसके मुंह से जवाब दिलवाया, जी बाबा। वे ठंडी नदी में उतरे, बोरियां उन्हें नीचे खींचती रहीं। किनारे पर पहुंचकर अर्जुन गिर पड़ा और फकीर ने उसे पानी पिलाया और दुआएं दी गईं। रास्ता अब सुनसान था, बस खामोशी थी और दिल में बढ़ता लालच एक आवाज अब उसके अंदर बोल रही थी, अगर तू बस ले ले ये सब। फकीर तो कमजोर है, चल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। सुबह सवेरे वे पहुंचे चढ़ाई के मुकाम पर, जो असल इम्तिहान था। ए पहाड़ी मेरे बस से बाहर है। फकीर बोला, आखिरी बोरी भी तुम ही उठाओ, बहुत कीमती है। 9 सोने के सिक्के, यही कीमत थी अर्जुन के ज़मीर की। तीसरी बोरी उस पर भारी पड़ी, मगर उसके अंदर का लालच उससे भी भारी हो चुका था। उसने खुद को समझाया, ये चोरी नहीं, इंसाफ है। बस एक दौड़ की दूरी पर था अपना गांव, अपनी झोंपड़ी, अपने अधूरे सपनों की तरफ। पहली बोरी खोली, जंग खाए लोहे के सिक्के जिसे वो सोना समझ बैठा था। दूसरी बोरी खोली, बस लोहा ही लोहा था। तीसरी बोरी, एक कागज का छोटा सा टुकड़ा। इस पर लिखा था, ये एक परीक्षा थी, नदग्राम के राजा की ओर से तू असफल रहा। ए युवक! चीख जो लालच को न रोक सकी, मगर अंदर का पछतावा अब रुक नहीं रहा था। उसी बरगद के नीचे वह फिर आया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वहां एक दरवेश बैठा था, शांत, धैर्यवान। अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई। दिल खोलकर दरवेश मुस्कुराया और कहा, तू वही है जो तू सोचता है। मन ही असली बादशाहत है। लालच का ख्याल आए, कोई बात नहीं, लेकिन उसे पकड़ो मत, उसे जाने दो। अर्जुन ने पानी उठाया, किसी विधवा के लिए, किसी बच्चे के साथ पेड़ के नीचे बैठकर अपने ख्यालों को बहता देखता रहा। गांव वाले अब बातें करने लगे थे, मगर अर्जुन को तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसे अब ताकत मिलती थी सुकून से, न कि दौलत या सोने से। और दूर कहीं एक बूढ़ा राजा अब भी घूमता है, 3 बोरियां लादे हुए, किसी ऐसे की तलाश में जो दिल से सच्चा हो। सालों बाद अर्जुन फिर उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। शायद अब वह राजा नहीं, मगर आजाद था। जो लालच के बिना बोझ उठा सके, वही असली राजा है।